सिर्फ 6,000 रुपए महीने से 1 करोड़ का फंड आपके बच्चे के नाम पे बनाया जा सकता है। कैसे, आज हम जानेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि वो बच्चा जब हायर एजुकेशन में जाएगा तो किसी भी तरह का बर्डन नहीं आएगा और हो सकता है लोन भी ना लेना पड़े। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे 6,000 से 1 करोड़ बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले समझ लेते हैं, आज जो बच्चा छोटा है वो 18 से 20 साल के बाद एक अच्छा खासा पैसा लगेगा उसके एजुकेशन के लिए, और उस समय कई बार हम परेशान हो जाते हैं। तो पहले कॉस्ट देख लेते हैं, आज की कॉस्ट क्या है। देखिए, आज अगर एक अच्छे कॉलेज में हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये मान के चलिए 15 से 20 लाख का खर्चा है 4 से 5 सालों की पढ़ाई का। अलग अलग हो सकता है, किसी का 10 लाख भी हो सकता है। हमने एक एवरेज लिया है 15 से 20 लाख का। अब लेकिन हमें जो तैयारी करनी है वो आज की तो करनी नहीं है। हमें जो तैयारी करनी है वो आज से 15 साल 20 साल बाद की करनी है, क्योंकि 12th तक तो ठीक है, असली पैसा जो खर्चा आता है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है, जो बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है, वो हमें चाहिए होता है जब वो 12th कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आज जो एजुकेशन मेरा 15 से 20 लाख में हो रहा है, क्या वही पैसा लगेगा आज से 20 साल के बाद? यहीं पे थोड़ा गलती हो जाती है। मतलब मेरे को तैयारी करनी है 60 से 70 लाख रुपए की। अब ये 60 से 70 लाख रुपए आएगा कैसे? हमें उसी की तैयारी करनी है। तो क्या क्या टूल है? टूल एक एफडी हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एफडी कर दिया। अगर मैं 10 लाख रुपए का एफडी करता हूँ 20 सालों के लिए, तो 6% के हिसाब से करीब 32 लाख रुपए बन जाएगा। फिर भी वो कॉर्पस नहीं बन पाया जो हमें चाहिए। हमें चाहिए 60 से 70 लाख। फिर हम क्या करें? एक काम करते हैं, 20 लाख का एफडी कर देते हैं। अगर मैं 20 लाख का एफडी करता हूं बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो 20 साल के बाद करीब 65 लाख होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सभी के पास इतना पैसा लमसम हो सकता है क्या, जहां 20 लाख रुपए मेरे पास आज हो और आज मैं जमा करूं? और क्या एफडी से कोई बेटर ऑप्शन है? यहां एफडी बुरा नहीं है, लेकिन हर एक चीज का अपना अपना तरीका होता है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सिर्फ 6,000 रुपए महीने। तो आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या उसके फ्यूचर के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। अब हम एक देख लेते हैं 6,000 रुपए से कैसे आप बच्चे का कंप्लीट एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर आपके एक ही बच्चा है, 2 हैं, तो आप 12,000 की भी कर सकते हैं। तो आपने 6,000 रुपए मंथली का आपने एसआईपी चालू कर दिया। तो अपन देख लेते हैं कि अगर मैं 6,000 की एसआईपी करता हूं तो मेरे को कितना कॉर्पस हो सकता है 20 साल बाद। तो क्या कोई ऐसा फंड है जहां पे इन्वेस्ट करूं और एक अच्छा लमसम मेरे को अच्छा रिटर्न आ जाए? देखिए, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, चूंकि 20 साल का समय हमारे पास है, तो हम ऐसा कोई फंड ले सकते हैं जो ज्यादा अग्रेसिव, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप। क्योंकि बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। कोई भी आप मिड कैप अच्छा स्मॉल कैप ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है आईसीसी पोटेंशियल मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 20 सालों में करीब 17% का सीएजीआर दिया है। अगर हम इसके रिटर्न के हिसाब से देखें और सिर्फ 6,000 रुपए महीने का एसआईपी करें, तो आपको पता है कितना, लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 6,000 रुपए से 1 करोड़ 20 साल में हो गया। अब जरूरी नहीं है 20 साल में आप निकालें, आप 18 में भी निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो पास्ट में रिटर्न दिया है जरूरी नहीं उतना ही रिटर्न देगा, तो फिर क्या करें? तो हम इसको और कम कर देते हैं, हम इसको 14% ले लेते हैं। क्योंकि 20 साल का टेन्योर है तो 14% का रिटर्न हम देख सकते हैं। अब मैं इसी 6,000 को कंटिन्यूसली डिसिप्लिन वे में 20 साल करता हूं तो मेरे पास करीब 70 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखिए, 70 लाख हो गए, हमें चाहिए कितने थे? 60 से 70 लाख चाहिए थे। तो मतलब वो एक चीज कंप्लीट हो गया मेरा, जो मैं बच्चे के लिए प्लान कर रहा था, और मैं प्लान कर रहा था आज से 18-20 साल बाद के लिए। तो मेरे पास वो 70 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग ये प्लानिंग कब करते हैं? जब बच्चा 12th में या 10th में हो जाता है, तब वो सोचना चालू करते हैं कि यार मुझे क्या करना है, बच्चे के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, क्या लोन लेना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी प्लानिंग बच्चे जब कॉलेज में जाता है तब सोचना चालू करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई फैमिली को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखी है जिन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। ऐसा नहीं कि वो प्लानिंग नहीं करना चाहते थे, कई बार गलत फहमी भी है कि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा चाहिए तभी हम बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। आज जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसमें आप आखिरी में जान पाएंगे कि इतने कम अमाउंट से इतनी बड़ी प्लानिंग की जा सकती है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है कि जब बच्चा कॉलेज में जाए तब हम उसके बारे में सोचना चालू करें। बच्चा या बच्ची, हमें स्टार्टिंग में ही सोच लेना है। अब बच्चे के नाम पे अगर मैंने मान लिया कि एसआईपी ठीक है, मुझे एसआईपी करना चाहिए, तो भाई डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। अब बच्चा अगर आपका 6 महीने का है, 3 महीने का है, तो क्या उसके नाम पे एसआईपी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसी? डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उसका आधार बन जाता है, और बर्थ सर्टिफिकेट और आधार से पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के साथ उसका पैन कार्ड बन जाता है। माइनर में एक्चुअली उसके ओनर तो कौन रहते हैं? पेरेंट्स, मदर या फादर, दो में से कोई एक होंगे जिनके साथ उनका अकाउंट खुल जाता है। जैसे ही पैन आ जाएगा, आधार आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, तो उनका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। बैंक में अकाउंट खुलते ही
ज्वाइंट अकाउंट रहता है एक तरह से, उसका गार्जियन कौन रहता है, पेरेंट्स, उसको ऑपरेट नहीं करना होता है। जैसे बैंक अकाउंट खोलेगा उसी बैंक अकाउंट से जो है एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि माइनर का अकाउंट खुलते समय डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकती है। तो अब कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, गलती करते हैं कि मैं अब 6,000 रुपए दे रहा हूं, बच्चे के नाम पे कर रहा हूं, लेकिन एसआईपी मेरे नाम पर है। ये गलती है। मुझे बच्चे के नाम पे ही एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने प्रोसेस बता दिया कि बच्चे का आधार बन जाता है, फिर पैन बन जाता है माइनर में, और इनके साथ अकाउंट खुल जाता है माइनर में जहां पे ज्वाइंट होल्डर पेरेंट्स रहते हैं। मतलब बच्चे के खुद के नाम से एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चे के नाम पे खुद पे एसआईपी स्टार्ट होने से फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम उस पैसे को ब्रेक नहीं करते, हम डिसिप्लिन वे में चलते रहते हैं क्योंकि हमारे को भी पता है कि ये जो 6,000 रुपए मैं जमा कर रहा हूं या 10,000 रुपए जमा कर रहा हूं वो बच्चे के लिए कर रहा हूं और बच्चे के नाम पे ही करता रहूंगा। इसलिए हमेशा बच्चे की एसआईपी बच्चे के नाम पे करना चाहिए। नो डाउट कि वो अकाउंट में आप ही पैसा ट्रांसफर करेंगे और उस अकाउंट को जब तक वो माइनर है आप ही ऑपरेट करेंगे, लेकिन चूंकि बच्चे के नाम पे रहती है तो आप उसको डिसिप्लिन वे में कंटिन्यू जमा करते रहते हैं। एक तरह से फीस मान लीजिए कि ये 6,000 या ये 10,000 रुपए मुझे कंटिन्यू करना है, इसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हो सकता है कई ऐसे परिवार होंगे जिनको पैसों की जरूरत ना पड़े, जब बच्चा 18-20 साल का हो, शायद वो एजुकेशन लोन ले ले, स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ और हो जाए, या आपके पास एडिशनल अमाउंट है जिससे आपको बच्चे की सेविंग ना तोड़ना पड़े। इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपका बच्चा छोटा है लेकिन जब वो बड़ा हुआ, 18 साल 20 साल का हुआ और उसने देखा उसके अकाउंट में इतना पोर्टफोलियो है और हर महीने उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, जब उसके पेरेंट्स उसको शो करते हैं कि देखो बेटा हमने तुम्हारे नाम पे हर महीने 6,000 जमा किए थे जो करीब 70 लाख रुपए हो गया है, अब तुम कमाने लगे हो, जब वो कमाना चालू करता है तो तुम भी इसको कंटिन्यू करो और हमने 6,000 किया था, तुम 10,000 15,000 20,000 कर सकते हो। हमने बहुत सारे केस में देखा है कि बच्चे इस हैबिट को अपना लेते हैं क्योंकि वो जो देखते आते हैं वैसे ही तो बनते हैं, आपने तो देखा है। तो उनको एक हैबिट आ जाती है कि ठीक है पापा, ठीक है मम्मा, एक काम करते हैं मेरा भी 10,000 का इसी में कंटिन्यू कर दो, तो उन्हीं फंड्स में या नए कुछ फंड ऐड करके वो एसआईपी कंटिन्यू रहती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बच्चा, आज के बच्चों के वो हैबिट डालना थोड़ा डिफिकल्ट है जो हमारी है कि हमें सेविंग करना है, तो उनको वो दिखता है तो वो हैबिट बन जाती है। तो अगर बच्चा बड़ा भी है ना तो उनके नाम पे भी एसआईपी स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बच्चे को, आपको एजुकेशन के लिए ना सही, हैबिट के लिए एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। इनिशियली आप करिए, कुछ सालों के बाद बच्चा खुद करने लगेगा। इसलिए भी बच्चे के नाम पे एसआईपी करना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए।